हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 6 है। ये आपकी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, ये आपका जो चैप्टर है बच्चों लाइट, उससे ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी फ्रेम की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 to 5 कैरी 1 मार्क्स ईच, 6 and 7 कैरी 2 मार्क्स, 8 and 9 कैरी 3 मार्क्स और जो क्वेश्चन 10 है वो 5 मार्क्स का रहेगा। सो पहले आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसको रीड करना है और उसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको करने हैं। So the spherical mirror form different types of images when the object is placed at different location। जो spherical mirror हैं वो different types की जो images हैं वो form करते हैं, ठीक है, जब object की position उसको change किया जाता है। When the image is formed on screen, the image is real and when images does not form on screen, the image is virtual, ठीक है। When the two reflected ray meet actually, the image is real। जब दो reflected ray actual में meet करती हैं तो वो जो image बनती है वो real होती है। and when they appear to meet, वो मिलती हुई लगती हैं, then the image is virtual। A concave mirror always form real and inverted image for different position of the object। कॉन्केव मिरर जो है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, केवल एक पोजीशन ऐसी होगी when the object is placed between the focus and pole, the image formed is virtual and erect रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। वर्चुअल होती है हमेशा, इरेक्ट होती है और डिमिनिश होती है। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल बिकॉज इट कैन फॉर्म स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम कॉन्केव मिरर को ऑटोमोबाइल जो यह पीछे गाड़ियों में लगता है पीछे देखने के लिए, तो वो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एक कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। तो इमेज कैसी बनेगी? जब भी ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो जो इमेज है वो सी पर ही बनती है और सेम साइज़ की होती है। सो आंसर जो है आपका रहेगा यहाँ पे सी, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आप मिरर के सामने खड़े हो और आपकी जो इमेज है वो कैसी है? वो इरेक्ट है। क्लियर? द मिरर इज़ लाइकली टू बी। तो जो मिरर है वो कैसा होगा? तो जो मिरर है बच्चों वो देखिए प्लेन मिरर भी हो सकता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में भी जो इमेज है वो हमेशा कैसी बनती है? वो इरेक्ट बनती है, ठीक। तो आंसर आपका डी रहेगा, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। थर्ड क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स मिरर हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज। कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड जो है वो ज़्यादा होता है, क्यों? द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, के जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो स्मॉल होती है। एंड द इमेज फॉर्म्ड इज़ मच क्लोजर टू द मिरर, और वो थोड़ा उसकी जो है कहाँ होती है? क्लोज होती है। तो बोथ ए एंड बी ये हो जाएगा सी का आंसर। नेक्स्ट देखिए सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज़। तो लार्ज अगर हमें इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट की तो जो है क्या होगा, कौन सा मिरर हम यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, इधर कॉन्वेक्स, कॉन्केव और प्लेन। तो उसके लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करेंगे अगर हमें इमेज जो है वो लार्जर चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है और एनलार्ज है। फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, मिरर कौन सा है? तो ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्केव मिरर है। बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आप करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो 6th क्वेश्चन है जिसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्सप्लेन वाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है
पास होती है तो वो कॉनकेव मिरर में, तो वो उसी पाथ से वापस क्यों चली जाती है। सो द रीज़न फॉर लाइट फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट रिफ्लेक्टेड बैक along the same path is due to the angle of incidence and angle of reflection lie along the normal for a concave mirror। angle of incidence और angle of reflection वो normal की जो है along lie करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 0 डिग्री हो जाता है एंड दस द रे ऑफ लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ, जिसके कारण रे ऑफ लाइट जो है वो क्या कर जाती है, रीट्रेस कर जाती है। सेकंड क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस टू 0.5 टाइम्स व्हेन इट एंटर फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 0.5 टाइम्स हो जाती है, यानी हाफ हो जाती है। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10, यानी क्या हो जाएगा 1/2। हाफ हो जाएगी जब वो एयर से किसी अनदर मीडियम में एंटर करती है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v। अब यहाँ पे आपके पास देखिए c जो है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v क्या हो जाएगा, v जो है यहाँ पे हाफ हो गई ना स्पीड ऑफ लाइट। हमने देखा ना कि वो 0.5 टाइम्स हाफ हो जाती है, तो v की वैल्यू हम लेंगे 3 का हाफ 1.5 × 10⁸। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, ये कट जाएगा, n की वैल्यू आ गई 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आपका यहाँ से 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द आउटर सरफेस ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ रेडियस इज 50 सेंटीमीटर इज़ टू बी यूज्ड एज ए मिरर। एक होलो स्फीयर है एल्यूमिनियम का जिसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर। आपको उसकी फोकल लेंथ निकालनी है और किस टाइप का वो मिरर रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे रेडियस है 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ होती है हमेशा रेडियस का आधा, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 50/2 25 सेंटीमीटर। एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ होलो स्फीयर विल सर्व एज कॉन्वेक्स मिरर। अब फोकल लेंथ जो है वो +25 है। बच्चों याद रखिए हमेशा अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा या लेंस हो सकता है। यहाँ पे तो मिरर पूछा गया है तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर होगा, लेकिन लेंस भी हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ के साथ होता है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ जो है वो चाहे मिरर है या लेंस है हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज। तो यहाँ पे हाइट लिख लीजिए कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इज़ प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है बच्चों, मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर के केस में आपको जो है ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर यू दिया गया है। और कॉनकेव के केस में, और यू जो है वो हमेशा कोई भी केस हो उसमें हमेशा नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ -15 लिखेंगे क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। आपको बताना है कि आप जो ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है उसकी इमेज जो है शार्प इमेज कहाँ पर बनेगी। तो ये v की वैल्यू आपको बतानी है, साइज़ और नेचर बताना है। साइज़ और नेचर हम बताएंगे मैग्नीफिकेशन से। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली, उसके बाद मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो फार्मूला लगाया हमने, वैल्यूज़ पुट कर दी, 1/f यानी 1/-15 और -1/u है तो -1/-30। यहाँ से एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, ये सॉल्व आप कर सकते हो। यहाँ से बच्चों 1/v की वैल्यू आ गई -1/30। v की निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको रिवर्स कर देंगे तो आंसर आ गया v = -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है h2/h1, हाइट जो है इमेज की हाइट है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट है एंड = -v/u। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। अब -v है तो -30 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय -30। क्लियर, सारी वैल्यूज़ h1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये से कट गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई -2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यानी जो अब देखिए इस h2 की वैल्यू -2 आई है तो यहाँ पर -2 का मतलब क्या है, -2 को जो है आप अलग अलग से रीड करोगे, यानी माइनस को अलग और 2 को अलग। माइनस का मतलब है कि जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है। क्लियर, और इन्वर्टेड है तो रियल होगी। और 2 का मतलब क्या है कि जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, यानी जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही क्या है, हाइट है। ठीक है,
इसका ये मतलब होगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये इसकी नेचर हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्जेक्ट एन इमेज ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द अदर साइड, व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, आपको देखिए कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा रहेगी पॉजिटिव में। उसके बाद एक इमेज बनती है 24 सेंटीमीटर पे, तो वी आपको 24 दे दिया है, ठीक है। ऑन द अदर साइड बन रही है, यानी जो आपका लेंस है उसके दूसरी तरफ बन रही है, तो वी जो है पॉजिटिव में रहेगा। इसके लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे और हम यू निकाल लेंगे। हमें वही बताना है, मैग्नीफिकेशन बतानी है और जो है हमें नेचर साइज बताना है। तो इसमें देखिए 1/v जो है, इसके लिए लेंस फार्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारी, ठीक है। 1/v जो है क्या है, 24 है ना v, तो सारी वैल्यूज़ पुट के यहाँ पे एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया, तो u की वैल्यू हमारे पास आई -72 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमारी माइनस में, हमेशा माइनस में आएगी। अब मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे। मैग्नीफिकेशन कैसे निकला, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है। तो v हमारे पास 24 है, u -72 निकला है, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आई, -1/3 आई। माइनस का मतलब है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी। एंड मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी 1/3 ऑफ द जो है जो इमेज बनेगी। यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इमेज विल बी 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का 1/3 पार्ट वो रहेगी, ठीक। तो ये जो है आपको लिख देना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो आपको रे डायग्राम बनाने हैं जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कॉन्केव मिरर के केस में। तो ये वाला रे डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों थोड़ा सा रे डायग्राम आपको ब्लर हो सकते हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर उसमें बिल्कुल एक एक रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर है पोजीशन के साथ, वहाँ से आप ड्रॉ कीजिए। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो सेम वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। सेकंड देखिए, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे कॉन्केव मिरर के केस में। तो ये हमारा जो है क्या है, यहाँ पे फोकस होगा, ये हमारा सी है, तो यहाँ पे हमने इसको रखा। तो जो इमेज बनेगी वो जो है कैसी बनती है, इसके अंदर वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, एनलार्ज होती है, ठीक है। एक रे तो ऐसे आती है और एक रे सी से निकल जाएगी, तो यहाँ पे यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी, ये पीछे जाके मिल जाएंगी। नेक्स्ट है थर्ड केस, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहीं पर भी रख दीजिए, जो इमेज है वो हमारी स्मॉल बनेगी, नियर टू द मिरर बनेगी, ठीक है। और इस तरह से देखिए, अब ये एक सी से जाएगी, एक ऐसे गई, फोकस से गई, और यहाँ पे इन्होंने जो है काटा तो एक दूसरे को, तो यहीं पे इमेज बन गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रे डायग्राम है एट 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के 2f पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट है 2f पर, तो ये f हो गया, ये बच्चों 2f हो गया। अब इस पे रखा तो ये एक जो है सीधी चली गई, एक सेंटर से चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई। 2f पे है तो सेम साइज़ की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, ये कॉन्केव लेंस है, इस केस में देखिए ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये डाइवर्स कर देगा, फिर ये कहीं पीछे आके मिल जाएंगी और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और यहाँ पे इमेज बन जाएगी, क्लियर। तो ये इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, क्लियर। और सेम साइड बनती है ऑब्जेक्ट जिस तरफ होता है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।